जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडियो में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे एचपी टेट का पेपर नॉन मेडिकल वालों का 22-23 जून को है। तो आज हम आपको लेके आए हैं साइकोलॉजी की सीरीज़ नंबर 9। इससे पहले हमने सीरीज़ नंबर 1 से लेके 8 तक कंप्लीट कर ली है। तो आज हम देखने वाले हैं सीरीज़ नंबर 9 तक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे, क्योंकि ये सीरीज़ सिर्फ आपके रिवीजन के लिए लेके हम आए हैं। बहुत से दोस्तों ने कहा था कि आप हमारे लिए मॉक टेस्ट लेके आओ, तो आप अगर इन सीरीज़ को भी सॉल्व कर रहे हो तो आपके मॉक टेस्ट भी यहीं पे कवर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव डैश अडेप्टेशन। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव डैश अडेप्टेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास एक्सरसाइज, सेकंड ऑप्शन है आपके पास बिहेवियर, थर्ड ऑप्शन है आपके पास इंटरेक्शन एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कंडीशनिंग। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, बिहेवियर। जो लर्निंग होती है प्रोसेस की, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव, वो बिहेवियर अडेप्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, थॉर्नडाई प्रोपोगेटेड। थॉर्नडाई ने कौन सी थ्योरी दे रखी थी? क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इनसाइट थ्योरी दे रखी थी, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी दे रखी थी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी दे रखी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दे रखी। तो आई होप दोस्तों आपको ये आंसर आ जाएगा। तो थॉर्नडाई ने कौन सी थ्योरी दे रखी थी? ऑप्शन नंबर बी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी दे रखी है। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन पर्सनैलिटी आईडी ईड ईगो एंड सुपर ईगो रिलेटेड टू। ईड ईगो सुपर ईगो किससे रिलेटेड है? गुल्फर्ड से रिलेटेड है, मॉर्गन से रिलेटेड है, एल्पोर्ट से रिलेटेड है या फ्रूड से रिलेटेड है? तो इस क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, फ्रूड। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अकॉर्डिंग टू दी ब्लूम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव कॉग्निटिव डोमेन। तो कौन सा हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन का लेवल नहीं है? नॉट पूछा दोस्तों यहाँ पे। तो सिंथेसिस, इवोल्यूशन, एनालिसिस या इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों इसका आंसर तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, इन चारों में से कौन सा हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन का लेवल नहीं, कॉग्निटिव डोमेन का ऑब्जेक्टिव नहीं है? ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके पास, सिंथेसिस, इवोल्यूशन, एनालिसिस और इंस्ट्रक्शन। तो इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू दी पियाजे ईगोसेंट्रिक कौन सा? एनवायरनमेंट इज सेंटर ऑफ नॉलेज, ऑप्शन नंबर बी, चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हिम, थर्ड ऑप्शन इज सेंसरी मोटर स्टेज और फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो पियाजे के हिसाब से ईगोसेंट्रिक क्या है? तो ईगोसेंट्रिक था हमारे पास, चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हिम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन, विच इज रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। नॉट दोस्तों, विच इज नॉट रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। टू फैक्टर थ्योरी, साइको एनालिटिकल थ्योरी, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो हमारे पास इसका सही आंसर होना था टू फैक्टर थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, क्योंकि टू फैक्टर जो थ्योरी हमारे पास इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इंटेलिजेंस से रिलेटेड, तो वो डेवलपमेंट की थ्योरी नहीं है। ठीक है, साइको एनालिटिकल हमारे पास डेवलपमेंट की थ्योरी है। ठीक है, और साइको एनालिटिकल किसने दे रखी थी दोस्तों, और कितनी इसकी स्टेजेस थी? ठीक है, ये सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बढ़ते हैं हम अपने सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवंथ क्वेश्चन है हमारे पास, द लेट लिखा दोस्तों, यहाँ पे लेटर होना था। द लेटर चाइल्डहुड पीरियड चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कन्वर्जन ऑफ विच फिजिकल एंटिटी क्राइसिस। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास ये। तो ऑप्शन है आपका मास एंड नंबर, थर्ड ऑप्शन नंबर एंड फोर्थ ऑप्शन इज मास, नंबर एंड एरिया। तो जो हमारे पास लेटर चाइल्डहुड वाला बच्चा, उसके लिए दोस्तों हमारे पास कौन सी फिजिकल एंटिटी सही है? तो ये हमारे पास मास को भी जानता है, वो नंबर्स को भी जानता है, और एरिया निकालना भी उसको आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होता है। लेटर चाइल्डहुड 7 से 12 साल की उम्र होती है। ठीक है, इसमें बंदा मास को भी अच्छे से जानता है, नंबर सिस्टम को भी अच्छे जानता है, और एरिया भी वो फाइंड आउट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होना था। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी एडवोकेट द प्रेजेंस ऑफ जनरल इंटेलिजेंसी जी एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंसी एस। ठीक है, तो जी और एस फैक्टर दोस्तों कौन सी थ्योरी में दिए थे? ठीक है, तो जी और एस फैक्टर कौन से थे? टू फैक्टर थ्योरी थी, और टू फैक्टर किसने दे रखी दोस्तों? स्पेयरमैन ने दे रखी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, द फीलिंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन।
जो हमारे पास फीलिंग एस्पेक्ट है वो किस पे फॉलो करता है, कॉग्निटिव पे फॉलो करता है, अफेक्टिव पे फॉलो करता है, कनेक्टिव में फॉलो करता है, साइकोलॉजिकल पे फॉलो करता है। तो फीलिंग एस्पेक्ट हमारे पास किस पे फॉलोज करता है, हमारे पास अफेक्टिव में फॉलोज करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन द एनवायरमेंटल फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट नहीं है दोस्तों, नॉट इंक्लूडेड। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी हमारे पास एनवायरमेंट पे डिपेंड करती है, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन भी हमारे पास एनवायरमेंट पे डिपेंड करती है, फिजिक हमारा एनवायरमेंट पे डिपेंड नहीं करता, ये हमारे पास हेरिडिटी या जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है, कल्चर भी हमारे पास एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो इसका क्या आंसर होना था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था, नॉट इंक्लूडेड पूछा था। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, फेमस एक्सपेरिमेंट बाय थॉर्नडाई वॉज डन बाय। तो थॉर्नडाई ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था दोस्तों, पहले तो इसका आंसर देंगे आप कमेंट बॉक्स में। और जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था, कैट, डॉग्स, पिजन या चिंपैंजी। तो वो एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, कैट पे किया था। तो डॉग पे किसने किया था, तो ये भी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चिंपैंजी पे किसने किया था, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और थॉर्नडाई ने हमारे पास 3 लॉ दिए थे दोस्तों, वो हमने कल वाली वीडियोस में कर रखे, तो उन लॉज के नाम भी आप हमेशा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। इससे आपका रिवीजन भी दोस्तों अच्छे से होगा। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11th का ए आंसर होना था। बढ़ते हम 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन है हमारे पास, द ऑथर ऑफ मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी बुक इज। तो मोटिवेशन और पर्सनैलिटी बुक्स के ऑथर कौन है हमारे पास, थॉर्नडाई, ब्रूनर, मुस्लो या पेवलॉक। तो इसका आंसर है दोस्तों हमारे पास मुस्लो ने हमारे पास मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी बुक दी थी। क्वेश्चन नंबर सी, आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13th क्वेश्चन हमारे पास, मोनोजाइगोट इज द 2 ट्विंस एंड डाइजाइगोट इज द 2 ट्विंस। तो मोनोजाइगोट और डाइजाइगोट हमारे पास किससे रिलेटेड दोस्तों, मोनोजाइगोट से हमेशा आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं और डाइजाइगोटिक से हमेशा फैटर्नल ट्विंस बनते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब अगर दोनों बच्चे आपके अगर लड़का होगा तो दूसरा भी लड़का ही होगा, ठीक है। पर फैटर्नल में दोस्तों क्या हो जाता है, कई बार पहला लड़का तो दूसरा लड़की भी हो सकती है ट्विंस में, ठीक है। तो ये दोस्तों किससे रिलेटेड हमारे पास, आइडेंटिकल और फैटर्नल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 14th क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन हमारे पास, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेजर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एज मेड बाय। किसने दी थी, फ्रेंचिस गैल्टन ने देखी, चार्ल्स डार्विन ने देखी, अल्फ्रेड बिनेट ने देखी थी या लुईस टर्मर ने दे रखी थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर हमारे पास फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेजर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आएगा तो किसने दे रखी थी, फ्रेंचिस गैल्टन ने दे रखी थी। अल्फ्रेड ने सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था, ठीक है। लुईस टर्मर ने क्या दे रखा दोस्तों, आईक्यू का फॉर्मूला दे रखा था। तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग है। तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट पूछा होगा टू मेजर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज तो किसने किया था, फ्रेंचिस गैल्टन ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। अल्फ्रेड बिनेट ने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था, लुईस टर्मर ने हमारे पास आईक्यू का फॉर्मूला दिया था। तो बढ़ते हैं हम अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट 15th क्वेश्चन हमारा, इन क्लासिकल कंडीशनिंग नेचुरल एंड अनलर्नड रिएक्शन टू एन अनकंडीशनल स्टिमुलस इज नोन एज। तो इन क्लासिकल कंडीशन आपने दोस्तों किसने दे रखी है, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और जो हमारे पास एंड अनलर्नड रिएक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशन अनकंडीशन स्टिमुलस बोलते हैं, अनकंडीशन रिस्पॉन्स बोलते हैं, या कंडीशन स्टिमुलस बोलते हैं, कंडीशन रिस्पॉन्स बोलते हैं। जो हमारे पास अनलर्नड रिएक्शन होता है वो हमारे पास किससे रिलेटेड होता है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होना था। तो आप मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी होगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को, ठीक है। और कमेंट में जो मैंने आपको आंसर बोले हैं देने को वो आप ज़रूर देंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो छोटा सा दिल ज़रूर रिएक्ट करना। मैं हर अपनी वीडियोज़ में बोलता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक दिल ज़रूर रिएक्ट कर दो, इससे हमारे को पता चलता है कि आपको वीडियो आपके लिए कितनी यूज़फुल रही है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।